Hi, this is Kunal Kapoor and welcome to my kitchen, the K Kitchen. आज के किचन में हम बनाने वाले हैं हरा भरा कबाब। हरा भरा कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमें पालक के पत्ते लेने, उनको अच्छे से धो लेना है ताकि मिट्टी इसमें से निकल जाए और फिर उसे बॉइलिंग वाटर में डालना है। इसे अच्छे से इस पानी में हम एक क्विक बॉईल दे देंगे। ना मेक श्योर कि हमारे पास चिल्ड वाटर, आइस वाटर तैयार हो। ये गर्मा गर्म पालक, ये जो पत्ते हैं, इसे हम निकालेंगे बॉइलिंग वाटर से और सीधे डालेंगे चिल्ड वाटर में। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इसकी जो कुकिंग है वो रुक जाए और इसका जो रंग है वो बरकरार रहे। ये ठंडा हो चुका है, इसे हम इस तरीके से स्क्वीज करेंगे और एक्सेस वाटर बाहर आ जाएगा। हमारे पास ये मिक्सर ग्राइंडर है, इसके अंदर हम इस पालक को डालेंगे, साथ ही साथ इसके अंदर हम डालेंगे फ्रेश मिंट लीव्स। इसे हम ग्राइंड करेंगे। हमें यह ध्यान रखना है कि कम से कम पानी का इस्तेमाल हो इसे ग्राइंड करने में। Nicely ground. Beautiful. Now, we'll heat a pan. इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा देसी घी। Heat it up. इसमें जाएगा थोड़ा सा जीरा, chopped garlic, chopped green chili, और इसे हम हल्की आंच पर तब तक पकाएंगे जब तक कि गार्लिक ब्राउन ना हो जाए, which happens very quickly. ना इसके अंदर हम ये हमारी पालक और मिंट की पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। इसे करीबन 3 से 4 मिनट तक तेज आंच पर भूनना है। पालक अच्छे से भून चुकी है। अब गैस ऑफ और इसे हम बाहर निकालकर ठंडा कर लेंगे। This will take about 10 minutes to cool down. Alright, एक फ्रेश पैन लेंगे, उसे गर्म करेंगे, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बेसन। बेसन को हमें हल्का सा भूनना है, very lightly. इसे जब तक भूनना है जब तक कि इसके अंदर एक भूरा रंग ना आ जाए। ऑलराइट, भूरा रंग आ गया इसके अंदर, ये अच्छे से रोस्ट हो गया है। जस्ट अ लिटिल, ये इसके ऊपर जाएगा। 1, ये इसको एक बाइंडिंग देगा। 2, एक बहुत अच्छा टेस्ट भी देगा क्योंकि भुना हुआ बेसन, उसकी जो स्मेल, उसका फ्लेवर होता है, इज एक्चुअली वेरी गुड। ना ये ठंडा हो चुका है, इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा बॉइल्ड पोटैटो। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, जस्ट अ लिटिल, थोड़ी सी कसूरी मेथी पाउडर। हमारे पास है ये ड्राइड एंड चॉप्ड एप्रिकॉट्स। आप चाहें तो इसके अंदर किशमिश भी डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें जाएगा नमक, इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। हरा भरा कबाब का मिक्सचर रेडी है। इसकी स्टफिंग के लिए मेरे पास है ये चॉप्ड नट्स, जिसके अंदर बादाम, काजू और पिस्ता बारीक चॉप किया हुआ है। इसकी स्टफिंग हम इस कबाब के अंदर देंगे। छोटा सा पोर्शन लेंगे, हाथ पर आप हल्का सा घी भी लगा सकते हैं ताकि कबाब चिपके ना। गिव इट अ राउंड, मेक अ डिप्रेशन है और इसके अंदर हम
थोड़े से नट्स डालेंगे। There. Close it. Fold it. Next one. Make a depression. इसके अंदर जाएंगे नट्स, इसे हम क्लोज कर देंगे। लाइटली प्रेस इट। नाउ जो नेक्स्ट स्टेप है ऑप्शनल है। हमारे पास है ब्रेड क्रम्स। आप चाहें तो इस कबाब को ब्रेड क्रम्ब में डिप करके फिर फ्राई कर सकते हैं या फिर स्ट्रेट। सो आई लव द आउटर क्रिस्पी टेक्सचर, तो इसको मैं इसके अंदर यूं कोट करके लाइटली, बहुत लाइटली। हमारे पास है देसी घी। लेट इट हीट अप अगेन। इस कबाब को हमेशा हाई हीट पे ही पकाते हैं बिकॉज हमें सिर्फ बाहर से कलर देना है, अंदर सब कुछ पका हुआ है। शेक ऑफ द एक्सेस ब्रेड क्रम्स एंड शैलो फ्राइड। आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन शैलो फ्राई बेस्ट रहता है बिकॉज इसमें जो घी या तेल है वो कम लगेगा। ब्यूटीफुल। इसे करीबन 2 मिनट लगेंगे रेडी होने में। तब तक हम तैयारी करते हैं इसकी प्लेटिंग की। ओके, केयरफुली हम लोग कबाब को प्लेट करेंगे। दे आर वेरी सॉफ्ट, सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। We'll garnish it with some fresh mint leaves. मेरे पास है ये चिली मेयो डिप। हमारा हरा भरा कबाब इज रेडी।